स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 36वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था 1989 में 17 मार्च को। और भारत ने एक बहुत योग्य नेता, जो भारत का दुर्भाग्य रहा और उनका भी दुर्भाग्य रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, सबसे योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने उत्तराखंड के सुदूर पौड़ी जनपद के बुगानी गांव में जन्म लेकर के अपनी प्राथमिक शिक्षा तिरसू ब्लॉक से शुरू करके और देहरादून में माध्यमिक शिक्षा के लिए रुक करके उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए वो गए और वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। 10,000 रुपये का जिंदा मुर्दा इनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनके ऊपर था। उसके बाद बहुगुणा जी जब भारत आज़ाद हुआ तो 1952 में पहली विधानसभा में विधायक चुने गए इलाहाबाद से, और तब से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में जो उनकी सेवाएं रही। उसके अलावा उनके व्यक्तित्व में महात्मा गांधी का और सुभाष चंद्र जी बोस नेताजी, उनके व्यक्तित्वों का मिश्रण था। और उन्होंने जीवन में कभी भी सिद्धांतों के लिए समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा सत्ता को ठोकर मारी लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बहुगुणा जी इस देश के महान नेताओं में रहे और उन्होंने उत्तराखंड का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया। आज जब हम उनको याद कर रहे हैं तो उनका जो पूर्ण स्वराज का सपना था, उसको हम अगर उसके लिए अगर काम करें, जो देश के दबे हुए, कुचले हुए दलित, अल्पसंख्यक, उनके लिए जो उनकी सोच थी, उस पर अगर हम काम करें तो आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। जब हम उनकी 36वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं देहरादून में, राजधानी देहरादून में, हम लोग उनको याद कर रहे हैं और उनका वो योगदान भी याद कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य की नींव सबसे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन करके की थी। ऐसे महान नेता को आज हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा अमर रहे। देखिए, हम तो उनके वैचारिक पुत्र हैं और हमने बहुगुणा जी के सिद्धांतों पर, बहुगुणा जी के विचारों पर, बहुगुणा जी ने जो हमें सिखाया उस पर हम चलने वाले लोग हैं। अब कोई आया नहीं आया उस पर हमें चिंता नहीं है, क्योंकि बहुगुणा जी को हमने हमेशा अपना राजनीतिक गुरु माना, मार्गदर्शक माना, पथ प्रदर्शक माना। इसलिए हम तो जब तक हमारा शरीर रहेगा तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जो दिए हुए राजनीतिक संस्कार हैं हमारे अंदर हमेशा रहेंगे। इसीलिए इस राज्य के अंदर हम हमेशा कभी कभी गाली भी खा लेते हैं इस बात के लिए, कभी बुराई भी सहन कर लेते हैं, लेकिन इस राज्य के अंदर कभी भी हम लोगों का जो आपसी सौहार्द है, जो आपसी प्रेम है, चाहे वो हमारे धार्मिक सौहार्द हो, चाहे हमारा यहाँ पर तमाम जो सामाजिक सौहार्द है, उसमें हम कभी समझौता नहीं करते। यहाँ पर सब लोग मिल करके रहें, इस राज्य की तरक्की करें, ये बहुगुणा जी ने हमको सिखाया, वो हमें देश में सिखाया उन्होंने। इसीलिए आज बहुगुणा जी के उनके पुण्यतिथि पर हम आ रहे हैं। हम 25 अप्रैल को उनके जन्म दिवस जयंती के अवसर भी हमेशा आते हैं और बहुगुणा जी के हम लोग वैचारिक पुत्र हैं, इसलिए शारीरिक पुत्र या शारीरिक पौत्र वो उनको श्रद्धांजलि देने आए ना आए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको याद आएगी तो जरूर आएंगे।